आपके आशीर्वाद से तो लाखों लोगों का कल्याण हुआ। इस बच्चे की आंखों की रोशनी भी लौटा दीजिए ना। आप जितना चढ़ावा कहेंगी ना, हम उतना चढ़ावा चढ़ाएंगे। इससे पहले कि गंगा हमारा बांडा फोड़े, मैं उनके विश्वास को अगवा कर लूंगी। जा, गंगा की बेटी को अगवा कर ले। कोमल, कृष्णा नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। हम उसे कब से ढूंढ रहे हैं। अंकल बचाओ! हमने जो कहा ना उसे याद रखना, और हम प्रार्थना करेंगे कि तुम जो चाहती हो ना तुम्हें जरूर मिले। आप भी मेरी बात याद रखना, जब भी मुश्किलें आएगी ना तो वही करना जो आपका दिल कहे। बाय। माता, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। आपने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, मेरी पड़पोती को आप वापस ले आए। एक और एहसान करिए इस बुढ़िया पे। मेरा बेटा नीरू, डॉक्टर कह रहे हो उसको ब्लड कैंसर। मैं आपके सामने झोली पहलाती हूँ, उसको जीवन दान दे दीजिए माता। माँ जी को इतना विश्वास है इन पर, और हम कहीं हम सच में शक्की मिजाज के तो नहीं हो गए हैं, जिसे हर चीज में कुछ गलत ही दिखाई देता है। क्या सच में घूंघट वाली माता में शक्तियां हैं? माई, बड़ी किस्मत वाली हो तुम। आज माता ने पहली बार किसी पर दो दो बार कृपा की है। बस ये बुढ़िया ना अपने बेटे को दूध में घोलकर पूर्णिमा के दिन पिला देना, फिर देखना तुम्हारा बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। कैंसर तो क्या, मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अम्मा जी, इस तरह मेरे कदमों पे आपको गिड़गिड़ाते हुए देख के ना मेरे कलेजे को कितनी ठंडक पहुंच रही है, मैं किसी के आगे बयान भी नहीं कर सकती। जिस भस्म को पकड़कर तुम फूली नहीं समा रही ना, ये भस्म नहीं, मौत है, मौत। जो पूनम की रात को तुम खुद अपने हाथों से अपने नीरू को दोगी, और उस दिन पूरा होगा प्रभा का बदला। अब जाके तसल्ली मिली कि घूंघट वाली माँ मेरे नीरू को ठीक कर देगी। बस अब बचा ही क्या है। मैं तो शालिग्राम जी से बस प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर में सुख शांति दे। अब और झेलने की ताकत नहीं है। मम्मा, ये घर के बाहर लोग क्या कर रहे हैं? अरे क्या हुआ भाई? पता नहीं, जैसा आपके यहाँ कोई बीमार है। ले भैया। अम्मा जी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बाबू बिल्कुल ठीक होंगे। कोई और बात होगी। चलो आओ कृष्णा। एम्बुलेंस। चलो चलो, जल्दी चलो। पुलकित, क्या हो गया पापा को? कुछ नहीं होने दूंगा आपको। आराम से भैया, आराम से लेके जाओ। कुछ नहीं होगा। बाबूजी, बाबू को क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया इन्हें, अचानक से खाना खाते खाते बेहोश हो गए। चलिए बाबूजी। हाँ बाबूजी, तुम घर पे रुको ना, हम जा रहे हैं ना। हम बाबू का ख्याल रखेंगे। पुलकित भैया भी हमारे साथ। पागल हो गई हो क्या? इनको अपनी आंखों से दूर रखो, मुझे चैन आएगा घर में। मैं जाऊंगी। बाबूजी,
जी हॉस्पिटल में होंगी तो बाबू की बीमारी का सच हम ज्यादा देर तक कैसे छुपा सकेंगे? महाराज जी, काका आप कृष्णा को प्लीज महाराज जी के पास हमें छोड़ दीजिए। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कुछ बोलिए ना। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा डैड को। नीरू, जल्दी जल्दी। सर आप इस रिसेप्शन में फॉर्म भर दीजिए। कोई डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर साहब, ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब, क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर साहब देखिए ना, पता नहीं खाना खाते खाते बेहोश हो गए। कोई मेडिकल हिस्ट्री? थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम है और शुगर की। इससे पहले भी कोई बीमारी हुई थी? I mean, इस एज में हार्ट प्रॉब्लम भी हो नहीं सकती नहीं है। नहीं नहीं, भगवान की दुआ से ऐसा कुछ भी नहीं है। बस पिछले हफ्ते एक बार बेहोश हो गए थे। हम लोग हॉस्पिटल लेकर आए थे, सारे टेस्ट कराए थे, सब नॉर्मल आया था। गंगा बताओ ना, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। बोलना लड़की की कोई बीमारी नहीं है। चलो ठीक है, मैं चेक करता हूँ। चेक कीजिए। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर शर्मा किधर हैं? हमारे बाबू के वही डॉक्टर हैं, उन्होंने टेस्ट किया था लास्ट टाइम। गंगा, जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर शर्मा कहाँ हैं? डॉक्टर शर्मा इज ऑन लीव। एक्चुअली डॉक्टर शर्मा ने मुझे निरंजन जी के बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं उनका केस अभी हैंडल कर रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, निरंजन जी को कैंसर है, ये उनकी वाइफ को नहीं पता है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। I've taken over this case. He's my patient now. मैं इन्हें अटेंड करता हूँ, ठीक है? जी सर। डॉक्टर साहब, ये बार बार क्यों बेहोश हो रहे? पिछली बार सारे टेस्ट कराए थे ना, सब नॉर्मल था, फिर क्यों बेहोश हो गई है? देखिए, वीकनेस की वजह से ऐसा हो सकता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इन्हें एग्जामिन करता हूँ। इन्हें आईसीयू में ले चलो, जल्दी। जल्दी। जी कितनी परेशान है। आपू की बीमारी का पता चलेगा तो पूरी तरह टूट जाएंगी। सुन, और से छुपानी पड़ेगी ये बात। अगर उसे पता चल जाएगा तो वो सहन नहीं कर पाए। नीरू को भी पता चल जाएगा, छुपाना होगा उससे। वो गलती इतनी बड़ी बात। बड़ी बात? कौन सी बड़ी बात? अम्मा जी, अब क्या कह रही थी गंगा से? बोलिए ना, क्या बोल रही थी गंगा को? एक्सक्यूज मी, एबी ग्रुप का ब्लड चाहिए ट्रांसफ्यूजन के लिए। ट्रांसफ्यूजन? ब्लड ट्रांसफ्यूजन? गंगा, ये क्या बोल रही है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करना है? डॉक्टर ने तो बोला कि हल्की सी कमजोरी है, बस अभी ठीक हो जाएंगे। चक्कर ही तो आया था उसमें। ये क्या कह रही है? क्यों कह रही है ऐसे? तूने बात की थी ना डॉक्टर से? ये ऐसे क्यों बोल रही है? क्यों फिक्र कर रही हो? उन्हें अपना काम करने दो। तुम बैठो, हम देखते हैं। डॉक्टर से बात की थी ना? तुम बैठो। बैठ। अरे अब हमें बताइए क्या करना है। जी चलिए। घबरा मत, कुछ नहीं होगा। अरे मैंने शालिग्राम जी से प्रार्थना की,
तेरी सुहाग बनाए रखेंगे। हिम्मत बता। हाँ? कुछ नहीं होगा। पुलकित भैया, डॉक्टर ने बाबू के लिए एबी ब्लड ग्रुप अरेंज करने को कहा है और ये ब्लड ग्रुप बहुत आसानी से नहीं मिलता, ज्यादा लोगों का नहीं होता है। हॉस्पिटल स्टाफ कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है हम लोग को भी कोशिश करनी ठीक है, मैं चाहिए। अपने भी कुछ फ्रेंड्स और क्लाइंट से बात करता हूँ। हाँ पुलकित भैया, हम भी जाके ना हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में पता करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हो सकता है। ओके। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है मेरे हस्बैंड की? सब ठीक है ना? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे घर वाले कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? प्लीज बोलिए ना डॉक्टर साहब। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नथिंग मेजर। लेकिन फिर वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो हर डॉक्टर को करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी सर 23314 ब्लड कैंसर वाले पेशेंट का ब्लड अरेंज हो गया। एक्सक्यूज मी। टू 23314 यही कहा था उस नर्स ने, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा। भैया ये 23314 किस पेशेंट का नंबर? फाइल में लिखा है, आप आइए रिसेप्शन में, आपको दिखाता हूँ। ठीक है। नर्स ने जरूर किसी दूसरे पेशेंट की बात की होगी, इनके बारे में नहीं। इनकी रिपोर्ट्स तो ठीक है, ब्लड कैंसर कैसे? गंगा ने कहा था बाबू को कुछ नहीं हुआ, कुछ हो ही नहीं सकता उन्हें। क्या हुआ गंगा? रिपोर्ट ले आई? सब ठीक है? रिपोर्ट्स का रिपोर्ट्स दिखा। रिपोर्ट्स डॉक्टर साहब के पास में ही है। उन्होंने कहा कि बाबू के सारे रिपोर्ट्स एक साथ में ही देंगे। सॉरी। पेशेंट नंबर 23314 निरंजन चतुर्वेदी। उनको जी उन्हें ब्लड कैंसर है। आप उनके परिवार से है क्या? ये तो डॉक्टर साहब ने आपको बताया होगा।
आपकी पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा दादी जी। आपका लाडला नीरू बीमारी से भले ही न मरे, लेकिन इस इंजेक्शन से जरूर मर जाएगा। मैं मानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे बाबू की फिक्र है, पर कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कोई ऐसी बात तो नहीं जो मुझे पता होनी चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्याज की कचौरी किसके लिए बना रही हो? बाबू कह रहे थे कि उनका प्याज की कचौड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। सिंदूर का है तेरा? तुझे पता है ना कि एक सुहागन को एक पल के लिए भी खाली मांग नहीं रखनी चाहिए। फिर इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई तुझसे? गंगा बताओ ना, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। बोल ना लड़की की कोई बीमारी नहीं है। भाऊजी, तुम यहाँ पर बैठी, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। अच्छा सुनो, बाबू के लिए ब्लड मिल गया, उनको ब्लड चढ़ा भी दिया और बाबू की तबीयत अब पहले से बेहतर है। डॉक्टर ने कहा उन्हें जैसे ही होश आ जाएगा ना, हम उन्हें घर ले जा सकते हैं। भाऊजी तुम बाबू की फिक्र मत करो, बाबू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भाऊजी ठीक हो जाएंगे, हमारे साथ घर जाएंगे। बस जरा सी कमजोरी है ना, अभी ठीक हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा ना? हम सब यहाँ से घर जाएंगे ना? हाँ भाऊजी, बाबू घर जाएंगे हमारे साथ। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे। मेरे पति की जिंदगी एक एक दिन पे चल रही है उनके हाथ से, और ये बात मुझे नहीं पता, सिर्फ तुम्हारी झूठ की वजह से। वो सिर्फ तुम्हारे बाबू ने, मेरे पति भी है, और एक पति की जिंदगी से जुड़ी हर सच्चाई जानने का पहला हक उसकी पत्नी को होता। तुमने वही हक छीन लिया मुझसे। भाऊजी हम तो क्योंकि मुझे दुख नहीं देना चाहती थी, मुझे दुख ना हो यही चाहती थी, इसलिए इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम्हें शर्म नहीं आई उनकी बीमारी का पता चलने के बाद मेरे सामने आते हुए? शर्म नहीं आई तुम्हें? जरा अजीब नहीं लगा मेरा सामना करते हुए? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे, क्यों किया ऐसा? प्लीज हमारी बात सुनो। क्या सुनो? कुछ नहीं बचा सुनने को, सब खत्म हो गया। तुमने तो कहा था कि तुम झूठ नहीं बोलते। मैंने तो बहुत बार पूछा तुमसे, बार बार पूछा कि गंगा कुछ तो छुपा रही हो, मुझे बता दो, पर तुम झूठ बोलती नहीं, सिर्फ झूठ बोलती रही। तो हाँ, मुझे उसी दिन लगा था, मुझे लगा था कि कुछ तो गलत है।
जब पति किसी मुश्किल में होता है ना, तो सबसे पहले उसकी पत्नी समझ जाती कि उसे कोई तकलीफ। मुझे भी समझ आ गया था कि कोई ना कोई बात जरूर है, पर तुम सामने मुझसे झूठ बोला, सामने। माँ जी भी जानती है ना, क्यों छुपाया मुझसे तुम लोगों ने? क्यों किया ऐसा मेरे साथ तुम दोनों ने? क्यों नहीं बताया मुझे? हिम्मत नहीं हुई बहू, ना मुझे और ना गंगा को। प्लीज अपने आप को संभालो। मुझे डॉक्टर से बात करनी अभी। भाजी एक्सक्यूज मी सर, पेशेंट को इंजेक्शन देना है। कितना ही वेट करना पड़े, मगर काम तो करके रहूंगा मैं। बहुत जीत चुके निरंजन चतुर्वेदी, बहुत परेशान कर लिया सबको। अब इनका टाइम पूरा हो गया, इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा मेरे डियर फूफा जी को। आयुष हुआ, इन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। मुझे सब कुछ जानना है डॉक्टर साहब, जो भी बात है प्लीज सच सच बता दीजिए मुझे। देखिए, सुबह में जो टेस्ट किए थे उनके रिपोर्ट ठीक नहीं आए हैं। निरंजन जी की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। मेडिसिन का असर भी नहीं हो रहा है। कह दीजिए डॉक्टर साहब, भाऊजी को सब मालूम होना चाहिए। निरंजन जी के पास अब ज्यादा समय नहीं है, 6 महीने भी मुश्किल से निकाल सकते हैं वो।